हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस क्वेश्चन सीरीज में भारत के भूगोल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन सीरीज बीपीएससी टीचर की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है और जो अभ्यर्थी दरोगा अभ्यर्थी है उसके लिए भी ज़रूरी है। इस क्वेश्चन सीरीज का खासियत है कि मार्केट का सबसे अच्छा क्वेश्चन इस सीरीज में मिलेगा और अभी का जो एग्ज़ाम है उस ट्रेंड के अनुसार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी जो एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट हो रहा है क्वेश्चन का लेवल पहले से बढ़ा हुआ है, इसीलिए आप इस सीरीज का कंप्लीट क्वेश्चन देखिए। अगर आप एक बार भी क्वेश्चन देखे होंगे तो एग्ज़ाम में आने के बाद आप ज़रूर सही करेंगे। और इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से डाउनलोड करके आप बिना आंसर देखे एक बार ज़रूर बनाइए ताकि आपका कंप्लीट तैयारी हो जाए। इस अभी जो क्वेश्चन सीरीज है इसका टॉपिक है भारत के सीमावर्ती क्षेत्र। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आती है तो जो 7 सिस्टर है उसके पड़ोसी देश के बारे में ही पूछा जाता है। तो चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि असम, पश्चिम बंगाल और मिजोरम इन तीनों स्टेट का जो स्पर्श करती है अन्य देशों के साथ उसके बारे में है। फर्स्ट है कि असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, ये सही है। पश्चिम बंगाल भूटान, नेपाल और एक और जो बांग्लादेश से भी जुड़ा है। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, तो इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम ये कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं। सेकेंड क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है, मणिपुर की सीमा म्यांमार से मिलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है? तो कौन से राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाती है? तो ये है नागालैंड। नागालैंड जो है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से स्पर्श करती है। कौन कौन स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। और देश पूछेगा तो म्यांमार होगा। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। तो बांग्लादेश से लगे भारत की सीमा के राज्य कौन कौन है? तो ये है पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 5 स्टेट लगता है। और बांग्लादेश की जो सीमा है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है और इसका है 4096.7 मीटर है। और सेकेंड स्थान पे कौन है? तो सेकेंड स्थान पे चीन है और थर्ड स्थान पे पाकिस्तान है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो कौन कौन हो गया? पश्चिम बंगाल जिसमें होगा, फिर असम होगा और फिर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगता है? तो भूटान राष्ट्र के साथ मेघालय की सीमा नहीं लगता है। बाकी बात सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा लगता है। और भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा किस स्टेट का लगता है? तो असम स्टेट का लगता है और सेकेंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम बंगाल का भी सीमा इस पर लगता है, सिक्किम का भी लगता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो कौन से राज्य है? ये बिहार है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रण संवाद प्रक्रिया यानी कि कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस हुआ था, जिसमें 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो 1, 2, 3 पर सूचीगत है, जैसे सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा और नदी का जल बंटवारा। इसमें
फिगर में जो दिया है मानचित्र में ABC दिया हुआ है और इस तीनों में कौन कौन है तो मिलान करना है। तो नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्रण संवाद प्रक्रिया में 6 मुद्दे निर्धारित किया गया था, जिसमें सरकिरिक की समुद्री जल सीमा जो गुजरात में है, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और बुलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन, ये सब मुद्दा था। तो ये जो है सरकिरिक क्षेत्र को दिखाता है, बी जो है नियंत्रण रेखा क्षेत्र को, बी जो फिगर में दिया है नियंत्रण रेखा क्षेत्र को, और सी जो है सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ गया, जैसे सबसे अधिक सीमा किसका लगता है। पहले पूछता था कि स्पर्श सिर्फ पूछता था, अब पूछने लगा कि अधिकतम सीमा किससे लगता है। तो अधिकतम सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से लगता है, म्यांमार का। और दूसरा क्या है ये मणिपुर से, मिजोरम से, दूसरा मिजोरम से लगता है, तीसरा जो है मणिपुर से और चौथा नागालैंड से। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नंबर पूछे तो किसका, मिजोरम का, और थर्ड नंबर पूछे तो मणिपुर का, और फोर्थ नंबर नागालैंड। ये 4 स्टेट जो है म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो ये असम है। म्यांमार से जो है 4 स्टेट सीमा लगाता है, कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान से जो है अभी जो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अब क्या हुआ है कि जो 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है, यानी 2 यूटीज़ में कन्वर्ट किया गया है। कब, 31 अक्टूबर 2019 को। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा बनाता है, तो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है। 4 स्टेट लगता है पाकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन है। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है सिक्किम और बिहार। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश, दूसरा नंबर पे है चीन, और तीसरा नंबर पे है पाकिस्तान, और चौथा नंबर पे कौन है, तो चौथा नंबर पे है नेपाल, पांचवा पे म्यांमार, छठा पे भूटान, सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है। तो ये चौथा नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित किस रेखा के नाम से जाना जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा। और चीन के साथ मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा है। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है। तो डुरंड लाइन जो है अफगानिस्तान के साथ करता है। अगला क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण किसका है, तो अध्यारोपित सीमा है। क्या है, अध्यारोपित। और अध्यारोपित सीमा किसको कहते हैं, तो ऐसी सीमा जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है उसको अध्यारोपित सीमा कहते हैं। जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा का साझा किया था, तो उसी को अध्यारोपित कहते हैं। किसको, जो बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा।
और मैकमोहन का कब निर्धारण किया गया? तो 1914 में। किसके द्वारा? सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है तो भारत और चीन के बीच। अगला है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से जो है पाक जल मरुमध्य द्वारा अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो ये सिक्किम का। अब जो है अब नेक्स्ट चैप्टर जो है उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश के बारे में देखेंगे। उससे जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कथन और रीजन। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती है, यानी सालों भर पानी निकलती है, तो ये सही है। और सेकेंड में है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करती है, ये भी सही है। लेकिन जो सतत वाहिनी है इसका ये कारण नहीं है। कारण ये है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हिमानी के द्वारा निकलता है, उसका उद्गम स्रोत क्या है? हिमानी है, इसीलिए सालों भर निकलता है। तो कथन तो और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी क्यों होता है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण है इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना, यानी हिम बर्फ यानी बर्फ से निकलता है ये, तो इसीलिए ये सतत वाहिनी है, न कि मानसून के कारण। मानसून तो सीजनल है, जैसे मानसून जून जुलाई में मानसून आता है, 1 जून को केरल में आता है, फिर बंद हो जाता है, फिर भी पानी आता है, तो हिमानी के कारण आता है, इसलिए इसका रीजन गलत है। रीजन सही है लेकिन ए का व्याख्या सही नहीं है। देखिए, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। फर्स्ट ऑप्शन जैसे है। सेकंड है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, तो इसका रीजन भी पुष्टि करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही है, आर ए की पुष्टि करता है, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी क्या है? तो प्राचीनतम श्रेणी बृहत हिमालय है। और किस युग में बना है? तो ओलिगोसिन युग में बना है। इसको याद रखिएगा, ओलिगोसिन युग में। अगला क्वेश्चन है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता? तो एक में है कि अधिकांश क्षेत्र में साइबेरियन से शीतलहरी जो आता है उसका अनुभव होता है। 2 में सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। 3 में है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। तो इसमें तीनों सही है, क्योंकि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, ये सही है। सिंधु गंगा मैदानी इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ये भी सही है। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपरदन और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो हिमालय का पर्वत प्रदेश है शिवालिका।
हिमालय का पर्वत प्रदेश जो है शिवलाका श्रेणी को दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवलेखा के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो ये हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, आप लोग याद रखिएगा, सेनोजोइक युग में। और इसको याद रखिएगा कि युग कभी कभी पूछ देता है, तो पूछ देगा शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो सेनोजोइक में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्न में किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में है। नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन हुआ है, जैसे पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय किसके बीच है? तो सिंधु और सतलज के बीच में है। और सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय है। और काली और तीस्ता नदियों के बीच में हिमालय का कौन भाग है? तो नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में कौन हिमालय है? तो असम हिमालय है। तो इसको याद रखिएगा, सिंधु से सतलज कौन है? पंजाब। और सतलज से काली कुमाऊं हिमालय। और काली से तीस्ता जो है नेपाल हिमालय है। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र जो है असम हिमालय है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थितियों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे खड्ड, घुमाव वाले नदी मार्ग, यूं समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो इसमें से कौन सा सही है? पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, नवीन मुर्दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, तो सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यूं घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मुर्दार पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। कौन? भू आकृतिक प्रमुख स्थान रखते हैं। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय जो है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। इसमें जैसे ट्रांस हिमालय, इसके बाद महान हिमालय है, इसके बाद लघु हिमालय है, इसके बाद शिवालिक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियां का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो दक्षिण से उत्तर, यानी पहले शिवालिक आएगा, तब लघु हिमालय आएगा, तब महान हिमालय, तब ट्रांस हिमालय। तो इसमें ट्रांस हिमालय नहीं दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित ऊंचावच आकृति पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, लद्दाख और काराकोरम। तो क्या है? सबसे पहले ये धौलाधर पर्वत श्रेणी है, इसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी है, इसके बाद जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी है, और इसके बाद काराकोरम है। यानी ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं। कौन कौन? काराकोरम सबसे ऊपर, जास्कर बीच में, और सबसे नीचे लद्दाख, और फिर उसके नीचे धौलाधर है। तो सबसे ऊपर ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर जाना है। तो सबसे पहले पीरपंजाल पर्वत श्रेणी है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। यानी सबसे ऊपर काराकोरम, फिर इस सबसे नीचे इस ऑप्शन के अनुसार पीरपंजाल है, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में कौन से पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर है? इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो पूरब से पश्चिम जाना है, तो सबसे पूरब में कौन सा है? तो सबसे पूरब में जो है कंचनजंगा है। इसके अनुसार कंचनजंगा, फिर
एवरेस्ट आता है, फिर अन्नपूर्णा आता है, तब धौलागिरी आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन पर्वत कौन सी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है पटकोई श्रेणी है। पटकोई श्रेणी जो है हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ था। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत, अजंता श्रेणी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो पटकाई प्रदेश से त्रिपुरा नहीं है, क्योंकि पटकाई पहाड़ी जो है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है, तो त्रिपुरा नहीं है। कौन कौन है उसको याद रखिएगा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। और मिजो जो पहाड़ी है वो त्रिपुरा से संलग्न है। अगला है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। अटल टनल से संबंधित विचार है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। यह मनाली और लोह स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये सभी सही है, डी। और इसका सबसे पहले निर्माण कौन शुरू किया था? तो 2002 में प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग जो दर्रा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। 2002 में शुरू हुआ, लेकिन 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये करती है पूर्वी पंजाल को। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पश्चिमी पंजाल नहीं मार दीजिएगा, पूर्वी पीर पंजाल है। अगला क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों को मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो यह है बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का लद्दाख पठार का भाग है। अक्साई चीन जो है भारत में स्थित है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8850 है। और आधिकारिक तौर पे कितना है? तो 8848.86 है। इसको भी याद रखिएगा, कितना? 8848.86 मीटर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? नेपाल और चीन के द्वारा। ये एग्जैक्ट भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जैक्ट भी पूछ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल किसका पर्यायवाची है? तो ये मध्य हिमालय का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसमें सिर्फ एक ही सही है, पुलिकट झील जो है 2 राज्यों में फैली है। बाकी बात, हिमालय जो है 31 अक्टूबर 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इस सब स्टेट में फैला हुआ है। तो 5 से अधिक है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल पहाड़ी क्षेत्र में भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। तो फर्स्ट गलत है। पश्चिमी घाट जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में फैला है और ये 6 राज्यों में विस्तरित है। तो ये भी गलत है। लेकिन पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है। फर्स्ट कौन है? तो चिल्का झील है। और इसका विस्तार जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तो केवल 3 सही है।
अगला है हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है, जिसमें बाई ऑप्शन भी आप सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी नवीनतम है। तो कौन सी श्रेणी नवीनतम है, यह है हिमालय श्रेणी। अरावली जो है बहुत प्राचीन श्रेणी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो इसमें है, इसके अनुसार ये हिमाद्री श्रेणी हो जाएगा। कारण और रीजन है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाले भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित है। तो ए और आर यानी रीजन, कथन और रीजन दोनों सही है, कारण भी इसका व्याख्या करता है। सबसे भूकंपीय क्षेत्र वो हिमालय ही है। अगला क्वेश्चन है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो किसका, सरोवरीय मैदान का। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। एक है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ये गलत है, जीवाश्महीन नहीं है। दूसरा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, बाकी बात गलत है। एक असत्य इसलिए है कि मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और बाह्य हिमालय में स्थित है बुर्ज होम एवं गुफर काराल में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहाँ, बुर्ज होम। और एक है गुफक राल, 2 जगह मिला हुआ है मानव सभ्यता। तो एक ही, 2 और 3 सही है। अगला है हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। ये कश्मीर हिमालय में। कहाँ है, कश्मीर हिमालय में। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाई जाती है। यह क्षेत्र जफरान या केसर के लिए, खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज़ के लिए, केसर के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगला चैप्टर हम दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियों का से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि हम और मेहनत कर सकें। चलिए दोस्त, थैंक यू।